तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम अल्ट्रा वेजिटो और पिकलो की फाइट को आगे बढ़ते हुए देखेंगे। अल्ट्रा वेजिटो की बहुत ही कमाल की स्टोरी को लिखा है कॉल मी अर्थ ने, और उनसे जुड़े लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे अपने वीडियो पर आते हैं। लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा था कि अल्ट्रा वेजिटो खुश हो रहा होता है कि उसने आइजा को हरा दिया है। जहाँ पर वेजिटो का अटैक टकराया होता है वहाँ से धूल निकल रही होती है, पर कुछ देर में हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई भी नहीं है, वहाँ पर सिर्फ एक गड्ढा है। वेजिटो काफ़ी हैरान हो रहा होता है और बोलता है, रुको, क्या डीमंस इरेज हो जाते हैं मारे जाने के बाद? मुझे इस बारे में नहीं पता, मैंने उन पांचों को भी ऐसे ही तबाह कर दिया था। तभी वेजिटो को उसके सवाल का जवाब मिल जाता है। हम देखते हैं कि आइजा एकदम से ही वेजिटो के पीछे पहुंच जाता है और वो वेजिटो के पीछे हंस रहा होता है। आइजा चिल्लाता है कि यहाँ पर सिर्फ एक मौत होने वाली है, वो भी तुम्हारी मेरे हाथों मांस के लोथड़े। वेजिटो इस बात पे स्माइल करता है और बोलता है कि तुम और तुम्हारे मेरे लिए प्यारे प्यारे नाम, मुझे भी तुम्हें एक अच्छा सा नाम देना चाहिए। टूटी नाक कैसा रहेगा? वेजिटो एकदम से एक बहुत ही ज़बरदस्त पंच बनाता है और ये पंच पीछे सीधा आइजा की नाक पे मारता है और आइजा की नाक से खून निकलने लग जाता है। आइजा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, उसकी नाक में से लगातार खून बह रहा था। वो बोलता है कि तुम एक मॉडल, वो भी वहाँ ऊपर से, तुम एक गॉड भी नहीं हो, तुम्हारी ताकत एक डीमन एम्परर से भी ज़्यादा है। आखिर ऊपर ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है? लूसिफ, आखिर तुमने ये क्या कर दिया? आइजा एकदम से ही बहुत गुस्से में चिल्लाता है, मैं ये बर्दाश्त नहीं करने वाला। आइजा अपने मन में बोलता है कि इसे ख़त्म करने का सिर्फ अब एक तरीका है, और कितनी शर्मनाक बात है कि इस जैसे के खिलाफ मुझे उसका इस्तेमाल करना पड़ रहा है। उम्मीद है कोई और एम्परर इसे ना देख रहा हो। आइजा एकदम से ही आसमान में उड़ता है, ऐसा लगता है कि वो वहाँ से भाग रहा हो। आइजा बहुत तेज़ी से उड़ रहा होता है। तभी एकदम से वेजिटो बोलता है, वो रुक गया। आइजा आसमान में रुका हुआ होता है और वो चारों तरफ से ऑरा से घिरा हुआ होता है। आइजा बोलता है, सच में ये कमाल था सैयन, ये बात सही है, तुम यामोशी नहीं हो। वेजिटो चौकन्ना होकर आइजा को देख रहा होता है और बोलता है कि इसकी ताकत ये लगातार बढ़ रही है, लगता है ये जोकर इस शो को ख़त्म करने के लिए तैयार है। जो भी ये बना रहा है उसमें ये अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। आइजा वेजिटो की बात को सुन लेता है और बोलता है, बिल्कुल सही सैयन, मुझे ये बोलना पड़ेगा कि इसमें काफ़ी मज़ा आया, उससे काफ़ी ज़्यादा मज़ा जितना मुझे हाल फिलहाल में आया है। और अगर मॉर्टल रॉयल में मेरे लिए इसी तरीके का चैलेंज इंतज़ार कर रहा है तो मुझे लगता है कि मैं भी चैलेंज करूँगा ट्रू डेविल की जगह के लिए, और तुम्हें अभी उसी एक मूव को देखने का सौभाग्य मिलने वाला है जो कि मुझे वहाँ तक पहुँचाएगा। तभी हम देखते हैं कि आइजा के शरीर में से जो एनर्जी निकल रही थी वो उसके हाथ के थ्रू आसमान में जाने लग जाती है। ये बीम सीधा डीमन रैल्म के बादलों में जाके छुप रही होती है। वेजिटो ये सब कुछ नीचे से देख रहा होता है। आखिरकार आइजा के हाथ में से और एनर्जी निकलना बंद हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि डीमन एम्परर के पीछे से एकदम से ही एक डार्क एनर्जी से बना हुआ डीमन का फेस निकल कर आता है। तभी एकदम से डीमन एम्परर चिल्लाता है कि ये रहा तुम्हारा डीमन रॉयल में स्वागत और यहाँ से अलविदा। एकदम से ही डीमन एम्परर चिल्लाता है, स्पीयर ऑफ आइजा। तभी हम देखते हैं कि वो डार्क एनर्जी से बना हुआ डीमन फेस एकदम से ही बहुत तेज़ी से वेजिटो की तरफ जाने लग जाता है। एक ही झटके में हम देखते हैं कि आइजा का ये अटैक वेजिटो तक पहुँच जाता है। वेजिटो अटैक को झेलने के लिए तैयार होता है और बोलता है कि तो मैं सही था। वेजिटो एकदम से अपने दोनों हाथों को मिला लेता है और हम लोग समझ सकते हैं कि अब वेजिटो क्या करने वाला है। अचानक से ही वेजिटो अपना स्टांस बदल लेता है और सीधा खड़ा हो जाता है। वो बोलता है, बहुत हो गया, इसमें बिल्कुल भी स्ट्रगल की ज़रूरत नहीं है। मैं जितने लंबे समय तक यहाँ पर नीचे रहूँगा उतने लंबे समय तक मुझे ये पता नहीं चलेगा कि धरती पे क्या चल रहा है। वेजिटो एकदम से अपनी आंखें बंद करता है और एकदम से वो अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है। तभी वेजिटो एकदम से अपनी आंखें खोलता है और हम देखते हैं कि वो अपनी ग्रीन सेरेफिम फॉर्म का इस्तेमाल कर रहा है। वेजिटो बहुत तेज़ी से उस डार्क डीमन फेस की तरफ बढ़ता है और उसे तोड़ते हुए आगे बढ़ने लग जाता है। आइजा को अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा होता, वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। वो बोलता है, क्या? रुको। आइजा बहुत अच्छे तरीके से समझ जाता है कि अब उसके साथ जो भी होने वाला है वो बहुत ज़्यादा दर्दनाक होगा। जिस टेक्निक पे आइजा को सबसे ज़्यादा विश्वास था वो उसकी आंखों के सामने पूरी तरीके से बेकार हो गई। वेजिटो बहुत तेज़ी से आइजा की तरफ बढ़ रहा होता है और अपनी ग्रीन सेरेफिम आइज से आइजा को बहुत ही इंटेंसली देख रहा होता है। वेजिटो बोलता है, मौत किसी के लिए नहीं रुकती डीमन,
वेजिटो अगले ही पल में आयशा तक पहुंच जाता है और अपने हाथ से आयशा की गर्दन को जकड़ लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि आयशा की गर्दन धड़ से अलग हो चुकी होती है। सेक्टर 10 का डीमन एम्परर आयशा अब मारा जा चुका है। आयशा की कटी हुई गर्दन आसमान में होती है और उसकी मौत अब तय है। पर तभी हम देखते हैं कि वेजिटो एकदम से घूमता है और एक बहुत ही ज़बरदस्त किक आयशा के चेहरे पे मारता है। आयशा का सर उसकी बॉडी से आके टकराता है और इसके बाद वो दोनों ज़मीन पे जाके गिर जाते हैं। आयशा की बॉडी और उसका सर ज़मीन पे पड़े होते हैं। वेजिटो इसके बाद आके आयशा के पास लैंड करता है। वेजिटो नीचे उतर के डीमन एम्परर की तरफ देख रहा होता है और सोच में पड़ जाता है। वेजिटो बोलता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, इसकी ये एनर्जी क्या मुझे फिर से ये लेनी चाहिए, क्या मुझे फिर से डीमन एनर्जी का इस्तेमाल करना चाहिए। मैं ऑलरेडी जानता हूँ कि ऐसा करने से पिछली बारी क्या हुआ था। इसके बाद हम फिर से नैमिक पर आते हैं। हम देखते हैं कि ओबो और पिकलो को अपने डीमन से लड़ने में काफ़ी दिक्कत आ रही होती है, जबकि वो दोनों मिलकर उसका सामना कर रहे होते हैं। डीमन लीडर एकदम से ही ओबो के चेहरे पे बहुत ही ज़बरदस्त किक मारता है और बोलता है कि एक को तो हरा दिया। हम देखते हैं कि एकदम से ओबो के मुंह से बहुत तेज़ी से खून निकलने लग जाता है। पिकलो चिल्लाता है ओबो और एकदम से वो डीमन की तरफ बढ़ने लग जाता है। डीमन बोलता है आ जाओ, तुम ग्रीन लोग उन मक्खियों की तरह हो जो कि आग के पास जाते रहते हैं। पिकलो डीमन तक पहुंच जाता है और दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़ के पावर स्ट्रगल में लग जाते हैं। दोनों की ताकत इस वक्त बराबर लग रही होती है। नेल डीमन एम्परर के पीछे पहुंच जाता है और उसने एक पंच बना रखा होता है। वो बोलता है कि नेल मैं तुम्हारे साथ हूँ। डीमन लीडर बिल्कुल शांत रहता है, जैसे कि उसने कुछ नोटिस ही ना किया हो। तभी हम देखते हैं कि डीमन लीडर पीछे देखता भी नहीं है और बोलता है बेवकूफ़ गॉब्लिन। हम देखते हैं कि डीमन लीडर के हॉर्न्स एकदम से बड़े होने लग जाते हैं और सीधा ओबो की तरफ जाने लग जाते हैं। इससे पहले कि ओबो डीमन लीडर पे अटैक कर पाता, हम देखते हैं कि डीमन लीडर के हॉर्न्स उस पर अटैक कर देते हैं और ओबो बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाता है। वो ज़मीन पे जाके गिरने लग जाता है। ओबो बहुत ज़ोर से जाके ज़मीन से टकराता है। हम देखते हैं कि ओबो की छाती में बहुत बड़ा गड्ढा होता है और उसकी छाती में से लगातार खून निकल रहा होता है। और अब ये बात ऑलमोस्ट क्लियर हो चुकी है कि डीमन लीडर के हॉर्न ने ओबो के किसी वाइटल पॉइंट पे अटैक किया था। पिकलो नीचे ओबो की तरफ देखता है और बोलता है नहीं ओबो। पिकलो डीमन लीडर की तरफ देखता है और बोलता है तुम्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। पिकलो और डीमन ने अभी भी एक दूसरे को पकड़ा हुआ होता है और तभी हम देखते हैं कि पिकलो की दोनों आंखें एकदम से चमकने लग जाती हैं। पिकलो एकदम से अपनी आंखों से लेज़र अटैक शूट करता है और हम देखते हैं कि ये लेज़र अटैक सीधा डीमन की आंखों पे जाके लगता है। डीमन अपनी आंखें पकड़ के दर्द से चिल्लाने लग जाता है और बोलता है कि तुमने आखिर ये क्या किया। हम देखते हैं कि पिकलो बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ जाने लग जाता है और चिल्लाता है ओबो चिंता मत करो, मैं आ रहा हूँ। पिकलो को ओबो की घायल बॉडी दिखती है। पिकलो ओबो तक पहुँच के एकदम से उसकी बॉडी को अपने कंधों पे उठाता है। पिकलो एकदम से बहुत तेज़ी से उड़ता है और पास की ही माउंटेन्स की तरफ जाने लग जाता है ताकि वो ओबो को सेफ्टी में पहुँचा सके। पिकलो ओबो को माउंटेन्स के बीच में एक खाली जगह पे ले जाता है। पिकलो इसके बाद वहाँ से जाने लग जाता है और पीछे मुड़ के ओबो की तरफ देखकर बोलता है कि भाई अब तुम आराम करो, तुमने ऑलरेडी काफ़ी कुछ कर लिया है। अब तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, वो है ज़िंदा रहना और एक बारी मैं उसे ख़त्म कर दूँ। उसके बाद मैं तुम्हारे लिए एक हीलर को लेकर आ जाऊँगा। तभी ओबो अपनी बची कुची एनर्जी के साथ बोलता है नहीं। पिकलो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। ओबो अपनी बची कुची ताकत के साथ बोलना शुरू करता है। वो बोलता है नेल तुम वॉरियर क्लास में सबसे ज़्यादा ताकतवर थे। तुम हमारी ज़िंदगी जीने का तरीका जानते हो। या तो हम बैटल में मारे जाते हैं या फिर हम कभी जीते ही नहीं हैं। मेरे घाव बहुत ज़्यादा गहरे हैं और मेरे पास ज़्यादा लंबा समय नहीं है और अब सिर्फ एक ही सबसे अच्छा तरीका बचा है मुझे अलविदा कहने का। मेरी एनर्जी का इस्तेमाल करो। हम सभी नैमिक के भाई हैं, हम तुम्हारे ज़रिए जीते रह सकते हैं। पिकलो ओबो की तरफ देख के बहुत गहरी सोच में पड़ जाता है। पिकलो आखिरकार एक डिसीजन लेता है और ओबो की छाती पर अपना हाथ रखता है। ओबो के चेहरे पे स्माइल आ जाती है क्योंकि वो समझ गया है कि नेल ने उसकी बात को मान लिया है। ओबो बोलता है थैंक यू भाई, तुम्हें इसका पछतावा नहीं होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डीमन लीडर बहुत गुस्से में चिल्लाता है तुम डरपोको। डीमन लीडर अपने चारों तरफ देखने लग जाता है और पिकलो और ओबो को ढूंढ रहा होता है। वो बोलता है कि तुम दोनों आखिरकार कहाँ गए। अब मैं सब कुछ तबाह कर दूंगा अगर मैंने अगले कुछ ही पलों में तुम्हें नहीं देखा। डीमन एकदम से ही बोलते बोलते रुक जाता है। अचानक से उसे बहुत ही ज़बरदस्त रोशनी दिखाई देती है। डीमन लीडर बोलता है रुको, एक और यहाँ पर आ गया है। नहीं, एकदम से ही जहाँ से रोशनी आ रही थी वहाँ पर एनर्जी का एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है। डीमन एम्परर इस एनर्जी के एक्सप्लोजन को देख के अपनी जगह पे जम जाता है। आखिरकार हम देखते हैं कि ओबो और पिकलो के फ्यूजन के बाद जन्म होता है ऑरेंज पिकलो का। ये सभी टाइमलाइंस में ऑरेंज पिकलो का सबसे ताकतवर वर्जन है।
ऑरेंज पिकलो इसके बाद बहुत ही इंटेंस लुक के साथ बोलता है, ओबो के लिए और मेरे लोगों के दुख और दर्द के लिए तुम यहीं पर मरोगे। इसी के साथ दोस्तों अल्ट्रा वेजिटो का इस हफ्ते का चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो नीचे कमेंट कीजिए ऑरेंज पिकलो। फिलहाल दोस्तों हम वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोज टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।